आमीन। भाई कसम से मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल बेकसूर हूँ मैं, सच कह रहा हूँ। किसी को नहीं लूटा है मैंने, मेरा यकीन करें, चाहे तो कुरान उठवा लें। झूठा इल्जाम है भाई, किसी ने बहतान लगाया है मुझ पर। भाई मैं बेगुनाह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो जिंदान में सभी बेगुनाह हैं, किसी ने चुप नहीं किया। बोलने वाला अगर सच बोल रहा हो तो हो जाता है उस पर यकीन। अगर आपने भी कोई जुर्म नहीं किया है तो फिर क्यों आ गए यहाँ जिंदान में शेख अफंदी? हम तो तुम्हारी जियारत के लिए आए हैं संजर जान, और जिंदान इतना बुरा भी नहीं, खासकर शोरगुल वाली दुनिया में। जिंदान बुरी जगह होती तो हजरत यूसुफ क्यों जाते जिंदान में? जहां वो बरसों रहे वो जगह बुरी हो सकती है भला? अच्छा, हजरत यूसुफ की हिकायत सुनने में कुछ दिलचस्पी है आप भाइयों को? सुनाऊं ये हिकायत अगर कहें तो? ठीक है, अच्छे सुनने वाले हों तो सुनाने में भी लुत्फ आता है। वैसे हर किसी को पसंद नहीं होते किस्से। हजरत याकूब को अपने बेटे यूसुफ से खास मोहब्बत थी। वो डरते थे यूसुफ के भाई उसको कोई नुकसान न पहुंचा दें। उधर उनके भाई वालिद की खास मोहब्बत के बाइस हजरत यूसुफ से हसद करते थे। चुनाचे उन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। एक काफिले वालों ने कुएं में डोल डाला तो पानी की जगह हजरत यूसुफ को पाया। उन्होंने उन्हें कुएं से निकालकर गुलाम के तौर पर सस्ते दामों बेच दिया। यूं अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। मिस्र के बाजार में वाली मिस्र ने उनकी बोली लगती देखी तो एक अच्छा गुलाम समझकर उन्हें खरीद लिया। मगर वो कहते हैं ना कि हुक्म तो जिसका चलता है जहां में वो सिर्फ अल्लाह ही है, और अल्लाह सब बदला लेने वालों में से बेहतर बदला लेने वाला है। वाली मिस्र की बीवी ने अपने घर में हजरत यूसुफ को जवान होते देखा तो वो अल्लाह के अता करदा हजरत यूसुफ के हुस्न से मुतासर होकर अपना आप खो बैठी। ये मशहूर हिस्सा है इस किस्से का, हर किसी को मालूम है। वाली मिस्र की ज़ौजा जुलेखा के बहतान के बाइस हजरत यूसुफ जिंदान में डाल दिए गए। मगर हजरत यूसुफ जिंदान में कैद होने से बिल्कुल परेशान न हुए। वो तो जैसे पहले से भी ज्यादा खुदा से करीब होकर दुआ करने लगे। ऐ मेरे रब, इस जिंदान को मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा लायक शुक्र नेमत बना दे। अगर तू मुझे उस औरत की फरेबकारी से बचाकर यहाँ न लाता तो शायद मैं माइल हो जाता, और ऐसा होता तो ये भी मुमकिन था मैं गुनहगारों में शामिल हो जाता। दुआ यूसुफ कबूल हुई और रब ने उन्हें जिंदान में ही रखा। नफसानी ख्वाहिशात के अलावा वो दुनिया के फजूल मशगलों से बहुत दूर रहे। जिंदान में वो बेशतर वक्त इबादत में गुजारते। फिर उन्होंने रब की अता करता एक खास सलाहियत के जरिए जिंदान में कैद एक मुजरिम को उसके ख्वाब की ताबीर बताई। उनकी बताई हुई हर बात सच साबित हुई। वो कहते थे ताबीर का इल्म रब का अता करदा खास तोहफा और उसके असरार में से एक है। दरअसल उनका मकसद तो हक़ ताला से मिला इल्म लोगों तक पहुंचाना था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिंदान को हक की तबलीग और दर्स का मरकज बना लिया। कितने ही कैदी जिंदान में आते जाते रहे और हजरत यूसुफ उनके दिलों को हक की रोशनी से मुनव्वर करते रहे। बाकी जो किस्सा है वो हर किसी को मालूम ही है।
चुनाचे इसी सबब से उनके जमाने ही से जिंदान को हकीकत की पहचान के मदरसे के तौर पर जाना जाने लगा। मदरसा यूसुफ कहा जाने लगा जिंदान को। क्या समझे कुदरत कैसे काम करती है अजीजम संजर? गौर करोगे तो जानोगे कि बाहर की दुनिया जिंदान है या अंदर की, सवाल है ये। वजूद के बाहर जिंदान है या फिर वजूद के अंदर।